में आपकी राय ली जाती है और आपकी आवाज बनता है एएनबी न्यूज और आपकी समस्याओं और आपकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाती है। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी से लोगों में दहशत है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। फिलहाल कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। देश में 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,523 की जान भी चली गई है। भारत से पहले सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में देश में पहली रिकॉर्ड 4,01,993 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसी के साथ भारत ने कोरोना प्रभावित अन्य देशों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। देश में 22 अप्रैल से रोजाना कोरोना संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे थे और अब ये आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है। अब तो आपको बता दें कि अब संक्रमितों की संख्या देश में 1,91,64,969 पहुंच गई है और इससे पहले गुरुवार को देश में 3.86 लाख से अधिक नए मरीज मिले थे। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन जैसे दवाओं की किल्लत जारी है। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और इसके साथ ही कई जगह शमशान घाट पर जगह नहीं होने के चलते पार्कों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां दुनिया के कई देश भारत के लिए चिंता जता चुके हैं, तो वहीं इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे नए मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना पर सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सरकार प्लानिंग बनाने में नाकाम रही या फिर लोगों की लापरवाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कोरोना को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है? तो इसी को लेकर आज हम जानेंगे आपकी राय और विचार और जानेंगे कि आखिर क्या गलतियां हुई और जिससे कोरोना पहुंचा हमारे घर द्वार। और आइए आज के सवाल क्या हैं आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर आज के क्या क्या सवाल हैं। तो कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जिस तरीके से उसको लेकर के आखिर क्यों सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगातार जो लापरवाही बरत रही है, लापरवाही किसकी है और इन लापरवाहियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार या जनता? किसकी लापरवाही की वजह से ये कोरोना महामारी फैलता चला जा रहा है? क्या सिस्टम की लाचारी या लोग हैं जिम्मेदार? सवाल ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है कि सिस्टम की लाचारी के साथ क्या लोग भी जिम्मेदार हैं या नेताओं की रैलियों में भीड़ थी भरमार? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार कोरोना काल में रैलियां जिस तरीके से चलती रही चुनाव प्रचार के दौरान, उसको लेकर के ये एक बड़ा सवाल है। मतदान या बाजारों की भीड़ बनी है कारण? बाजारों में भी देखने को मिलता है लगातार भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती है। और एक और बड़ा सवाल कि कुंभ और त्योहारों ने रफ्तार बढ़ाई क्या कोरोना की? सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि कुंभ में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। तो अपनी राय दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिस तरीके से आम जनता की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही साथ सरकार की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और रख सकते हैं अपनी राय कि आखिर कोरोना के फैलाव के कारण का जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या शासन प्रशासन की लाचारी है या फिर आम जनता की लापरवाही? तमाम सारे सवाल हैं। कोरोना के जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हैं, पिछले 24 घंटों का जिक्र किया जाए तो रिकॉर्ड तोड़ मामले 4,01,993 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और इस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बेहद चिंता का विषय है, बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर के हम सवाल लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ हुई है कुंभ में, क्या वो कारण बन चुका है कोरोना का महामारी का या त्योहारों का? त्योहारों में जिस तरीके से लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तमाम सारी धज्जियां उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क का प्रयोग नहीं किया गया, क्या वो भी एक कारण है कोरोना महामारी फैलने का? लगातार जिस तरीके से, तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं।
कि आखिर कोरोना के बढ़ते मामलों की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है जो कोरोना महामारी के बढ़ने के कारणों की जिम्मेदारी लेगा। और जिस तरीके से कोरोना मामले पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, प्रिया, आप अपनी बात रखिए। जिस तरीके से कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर सी बात है, जो ये पिछले साल जो कोरोना के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। तो ये जो बीते दिनों रैलियां हुई है तमाम, ये इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन नहीं लिया इन रैलियों पे ना समय रहते, ये सबसे बड़ा कारण है। जो इस समय मौजूदा हालात हैं कोरोना के, उसे लेकर इलेक्शन कमीशन और ये बीते दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये बात जो है अपने बयान में कह दी कि सीधे तौर पे इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का जिम्मेदार है। जो तमाम रैलियां हुई है चुनाव को लेकर, वो सब चीज़ें जो हैं जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारे जिस तरीके से आपने अपनी राय रखी और बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर के आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार होगा, सरकार, प्रशासन या जिस तरीके से आम जनता के बीच की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो तमाम सारे सवाल उठते हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आप उन मामलों को देखते हुए आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर क्या कारण है जो कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और वो आंकड़े लोगों को डराने वाले हैं, सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए हमें और आप अपनी राय बेबाकी से रख सकते हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर कर अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोरोना के मामलों हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों की लापरवाही भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोग लगातार जिस तरीके से बाजारों में निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनको लेकर के तमाम सारी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आती है देश के अलग अलग कोनों से, वो इस बात को बताती हैं कि लोगों में लापरवाही अभी भी कूट कूट करके भरी हुई है। और सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ ही साथ मुझे लगता है कि आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार की जितनी भागीदारी बनती है, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए, चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बनती है जो इस देश में रह रहा है और वो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन बखूबी उसे करना चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए अब बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का समय नहीं बचा हुआ है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि बढ़ते हुए मामलों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से कोरोना के नए मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। तो देश में कोरोना वायरस की क्योंकि दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा सी गई है और फिलहाल कोरोना का कहर थमता दिख नहीं रहा है। तो इसलिए आप बेहद सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और मंजीत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। मंजीत, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हमारा विचार ध्यान से सुनिए। हेलो जी मंजीत, कहिए आप अपनी राय रखिए। ध्यान से सुनिए जी, विचार कौन जिम्मेवार है? हाँ जी जी, ये लोग भी जिम्मेवार है तो सरकार भी जिम्मेवार है जी। सरकार अमीर की फार्मेसी पूरी कर दी है, उन्होंने वालों सारा पंजाब मर जाए, सारा हिंदुस्तान मर जाए। हाँ जी,
लेकिन मंजीत, सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी हर उस नागरिक की बनती है जो इस देश में रह रहा है, उसको भी तो कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए ना। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि लोग भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है जी। मैंने ये बात को आपसे पहले बोल दी कि लोग खुद भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को किसी की कोई परवाह नहीं है। सरकार को तो अपनी सियासतबाजी की लगी हुई है। ठीक बात। एक केंद्र सरकार कुछ आदमी होते हैं जैसे मोदी है और पीएम, उनको तो जरूर चिंता होगी। बाकी जो स्टेट की सरकारें हैं उनको किसी को कोई परवाह नहीं है। है जी। चलिए ठीक है। लोग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मंजीत बता रहे थे कि केंद्र की सरकार को तो ये चिंताएं लगातार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारी आम नागरिक की है। मंजीत इस बात को स्वीकार रहे थे कि जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसमें सरकार के साथ कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है, और लोगों की लापरवाही का भी एक कारण है जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन अगर सरकार नहीं लगाती है तो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सरकार इस बात की बार बार अपील कर रही है कि जब जरूरी आवश्यक काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो लगातार जनता को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है, और आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर कोरोना के मामले जिस तरीके से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं ये कब तक थमेंगे या कैसे थमेंगे, वजह क्या है, और ये रोकने के कोरोना के मामलों को रोकने के लिए आम जनता इसमें अपनी क्या भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हिमांशु, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सर, कोरोना के बढ़ते हुए मामले में तो मेरी ये है कि इस चीज को रोका जा सकता था जी, क्योंकि हमने अपना वोट, गिनती वोट जो है सरकार को दिया और सरकार को वो हमारे हर चीजों को जो है सुचारू रूप से जारी रखे। लेकिन गवर्नमेंट ने शुरुआत में जब केस बढ़ रहे थे तो उन्होंने कोई तक कदम नहीं उठाए। इस वजह से आज हम जो है इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। जी। तो लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं, उसके साथ ही साथ जनता का भी कुछ, जनता की जिम्मेदारी बनती है, इस देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बनती है जो इस देश में रहता है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। देखने को ये मिलता है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो जनता बेपरवाह हो जाती है। चाहूंगा जैसे आप कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसको रखना चाहिए था, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए था। तो हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਲਾਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਪਾੜੀਏ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਮਾ ਦਰਿਆ ਚੱਕਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो मुद्दा पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं उसी मुद्दे पर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राजेश प्रजापति जी। कहिए आप अपनी राय रखिए। राजेश जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा और जिम्मेदार वास्तव में कौन है इसका? नमस्कार। इसके लिए जिम्मेदार सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी जिम्मेदार है। 80% सरकार की कमियां हैं तो 20% आम लोगों की भी कमियां हैं। जिस प्रकार से सरकार को पता था कि दिन पे दिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है तो उन्हें मार्केट पर, बाजार में, बसों में, ट्रेनों में कंट्रोल करना चाहिए था। बसों मार्केटों में कोई कंट्रोल नहीं हुआ, जिससे लोगों में भाग दौड़ लगी रही। अगर सरकार जो पहले ही अगर मार्केट वगैरह में कंट्रोल करती तो शायद इतना कोरोना वायरस नहीं फैलता। ठीक बात। इसमें आम पब्लिक की भी कमियां हैं कि वो भी थोड़ा सा बाजार में जाने से कतरा नहीं रहे, लोगों ने भागा दौड़ी लगाई इसमें। तो मेरा भी लोगों से अपील है कि इस चीज पे अपने आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। सरकार तो कर ही रही है जो कर रही है, लेकिन हमें भी अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए। और मैं दूसरा एक और रिक्वेस्ट करूंगा सभी से देशवासियों से कि जिस प्रकार सन 2020 में सरकार ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया था देश भर में, और इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार देश भर में सैनिटाइजर का छिड़काव करे तो शायद कोरोना महामारी में कमी आए। और मैं लोगों से और दिल्ली के साथ साथ देशवासियों से अपील करूंगा कि अपने गली मोहल्ले, घर के आसपास में सैनिटाइजर का छिड़काव करें, हो सकता है कि कोरोना वायरस में कमी आए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए लोगों को बेहद जागरूक होने के लिए ज़रूरत है। जिस तरीके से राजेश प्रजापति जी ने बताया कि लोगों को भी अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उसके तहत लोगों को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं बचा है कि समय हम लोग गंवाएं। और कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हमें बेहद सजग रहने की ज़रूरत है।
अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब बेहद आवश्यक काम हो, अन्यथा आप घरों के अंदर ही रहें। मास्क लगाएं, इसके साथ ही साथ हैंड वॉश जरूर करते रहें। तो लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और जागीर सिंह हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी जागीर सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। मैं साइकिल की दुकान करता हूँ, पंचर की। जी। सुबह मैं गया था काम पे, तो उन्होंने मेरे को भगा दिया। ये तो कम से कम थोड़ा सा इतना तो रियायत दे रहे हैं कि 2 आदमी 3 आदमी जो पंचर लगवाने आता है, कोई पता रहता है कैसे चल के जाएगा। मैं 20 रुपये कमाए थे, अभी एक ही पंचर लगाया था, तो क्या कहाँ से खाऊंगा? जी हाँ बिल्कुल ठीक बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आम जनमानस के साथ ही साथ सरकारों के लिए भी ये चिंता का विषय बनती जा रही हैं। हालांकि आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों को लापरवाही बरतने की बेहद जरूरत नहीं है। अभी भी लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, तो जिस तरीके से बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, मास्क लोग लगाते नहीं हैं, वो अब समय नहीं बचा है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरती जाए। इसलिए लगातार अब सजग होने की जरूरत है। और एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद। आनंद अपनी बात रखिए। हाँ, ऐसे सर जितने वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इनको 18 से 45 की बजाय ये पहले 35 से 45 कर लेते या 40 से 45 कर लेते और बैचेस में लगाते रहते तो अच्छा रहता। हमें यही नहीं पता हमारे पास कितनी वैक्सीन है, कितने बंदों को कवर कर सकते हैं, जबकि अभी 45 से 60 वाले ही कवर नहीं हुए। तो सिर्फ मैनेजमेंट तो कोई है नहीं गवर्नमेंट की। जो हम लोग कहते हैं ना, लोग तो जिम्मेदार होते ही हैं। जो माँ बाप हमेशा बच्चों को संभालते हैं, ना कि हम बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। ठीक बात, ठीक है ना। माँ बाप ने देखना कैसे करना क्या नहीं। पिछले साल जब प्रॉब्लम थी होता था, सब कुछ होता, इस साल हमने तो एक बंदे को भी नहीं देखा। लेकिन बच्चों का जिम्मेदारी ये बनती है ना सर कि जिस तरीके से अगर माँ बाप कोई राह दिखा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, तो सही राह पे सही दिशा में चलने के लिए बच्चों की जिम्मेदारी तो बनती है। नहीं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। नहीं दिखाने ना राह, जो ये कुंभ कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, तो वो लोगों के मैसेज गलत जाता है। वो लोगों को जैसा राजा वैसा प्रजा वाली बात हो जाती है ना। जो इन्होंने कर दी गलती, अब तो दुकानें हैं शिफ्टों में चला लें। आगे भी खोलते थे, एक दिन एक दुकान, दूसरे दिन दूसरी दुकान, ऐसे खोलते थे। ठीक है ना। और सभी सोसाइटी वगैरह में गेट बंद होते थे, अपना सैनिटाइजेशन करते थे। अभी भी सुधर जाए ये, पहले 40 से 45 वालों को कवर करें, फिर 35 से 40, फिर 30 से 35, ऐसे करें तो पूरा हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो भीड़ लगी रहेगी। ठीक है ना। हमारा काम है कुछ लोगों को कवर करना, जो चीज अवेलेबल है, धक्का मुक्की ना करें हम। ठीक है ना। थोड़ा मैनेजमेंट से काम करें, ये अपना फुकराबंदी करके ये ना करें। ठीक है ना। अपनी इमेज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ना करे, गलत काम कर रही है सारे। बिल्कुल ठीक बात आनंद। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके साथ ही वैक्सीनेशन के साथ अब लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करिए, क्योंकि अब वो चीजें दिखती नहीं तस्वीरों में। वो आपकी बात ठीक है, भीड़ है तकरीबन, मैं तो ये मानता हूँ 70% जनता इसको मेंटेन कर रही है। 70, आप समझे नहीं ना आप। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। पहले 26 सेक्टर की मार्केट बंद कर दी थी इन्होंने सब्जी की जी, तो प्ले ग्राउंड में लगा दी थी। अब तो किसी ने नहीं लगाई। जब एक छोटी जगह लगाएंगे तो रश होगा ही होगा। ठीक है। ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना। एक मंडी में 50 1 लाख बंदे होते हैं। अगर वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बंदे डिवाइड होंगे। उसमें आप बंदों को भले मत दो, सब्जी वालों ने तो सब्जी लेनी है, लोगों को देनी है। हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा काम। मैं आपको बता दूं, जो मोदी कह देता है बस वो, चाहे मनोहर लाल है वो कहेगा मोदी साहब, योगी कहेगा मोदी साहब की कृपा है। अरे मोदी साहब की कृपा, तुम क्या करते हो? मनोहर लाल जी को पूछो, जो जाट कांड में आंदोलन हुआ था, कांड हुआ था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपको अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं,
तो हक की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। हक की बात। तेग बहादुर सिमरिए। हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।